हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। और हेलो जी हेलो अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे गुग्गू के। कर लो भाई कर लो। अब आप कहेंगे कि डेप्थ क्वीन ये क्या बोल रही हो। ये डीप डेप्थ वर्ल्ड को तुम ये गुग्गू वर्ल्ड में कहाँ लेकर जा रहे हो। देखिए आज का जो मेरा पॉडकास्ट है ये अगेन एक छोटे बच्चे के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलेटेड है। क्योंकि एक बच्चा मेरी फीड में इंस्टाग्राम की बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिसकी मदर जो है छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स बनाती है रील्स में और पीछे वॉइस ओवर करके बोलती है हेलो जी हेलो, चलो जी अब जल्दी जल्दी अपने मिठे मिठे प्यारे प्यारे गुग्गू के दर्शन कर लो। वो बात अलग है कि फिर लोगों ने कॉल आउट किया कि भाई दर्शन तो भगवान के होने चाहिए। तो फिर थोड़ा सा उन्होंने एक दो दिन से दर्शन वर्ड को रिमूव कर दिया है, लेकिन जो है काफ़ी इस स्टेटमेंट को बहुत ही उन्होंने इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ किया है अपने रील्स में। नो डाउट ये बच्चा बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है और यही इस बच्चे की यूएसपी है। और इसके लंबे लंबे बाल हैं जो ये माँ बाप कटवाते नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को इन्हीं बालों में इस बच्चे को देखना अच्छा लगता है। भले ही गर्मी बढ़ रही है और एक की जगह दो की जगह तीन हम चोटियां कर देंगे, लेकिन हम बाल नहीं कटाएंगे। ठीक है, इन्होंने कोई मुहूर्त या कोई ऐसा कोई चुना होगा दिन, जब इन्होंने डिसाइड किया होगा। चलो मैं उस चीज़ को भी ज़्यादा हाइलाइट नहीं करती हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती है वो ये है कि इस बच्चे को इस कदर ये पति-पत्नी यूज़ करते हैं और बड़े ही फ़नी वे में ये एक्सेप्ट भी करते हैं। इनकी जो पत्नी है ये अपने पति को बोलती हैं, रील्स बनाती हैं और पीछे से बोलती है, पुनीत ये तो क्या कर रहा है? मेरे छोटे से बच्चे से काम करवा रहा है, लोग क्या कहेंगे? अरे हाँ, काम करवा रहा हूँ ना, तू भी तो मुझसे काम करवाती थी। अभी से सीख लेगा तो इसकी बीवी आकर इसको बोलेगी तो ये फटाफट करेगा। पुनीत, तूने मेरे बच्चे को लड़की बना दिया। अरे कंजगे है, किसी को क्या ही पता चलेगा, देख कितना पैसा लेके आया है और भी पैसा लेके आएगा। तो इस तरीके से कुछ मैंने इनके वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम पर, रील्स जिसे आप लोग कहते हैं। तो काफ़ी देखिए देखने में तो हँसी आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं इस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। और ये जो इनकी मदर है इस बच्चे की, ये एक वीडियो बनाती है बच्चे को बच्चा टब में पानी में छप-छप कर रहा है और एक बड़ा-सा कोटेशन इन्होंने वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है, उसे पेस्ट किया हुआ है कि अनप्लैन्ड बेबीज़ ब्लेसिंग करके। तो मुझे लगा यार, मतलब ये क्या मैसेज देना चाहती हैं? तुम्हारे लिए तुम्हारा अनप्लान्ड बेबी ब्लेसिंग हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से भूचाल आ जाता है, बहुत कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है। कपल्स जो होते हैं उनको खुद की लाइफ को सेट करने में दिक्कत आ रही होती है और ऐसे में जब उन्हें पता चलता है कि उनके बीच में कोई तीसरा आने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब ठीक है, तुम्हारा बच्चा प्यारा था, खूबसूरत था, मतलब प्यारी-प्यारी बातें करता था। अब ये देखिए ये कितना इस बच्चे पर प्रेशर डालते हैं, इसको ए फॉर एप्पल, ये क्या है? बॉल, बच्चा ऐसे बोलता है। मतलब कि आप देखिए ना कि एक रील बनानी है, रोज़ की एक रील काटनी है, तो बच्चे की कुछ नई-नई एक्टिविटीज़ को आप जो है ट्रैप करो, उससे कुछ नया-नया करवाओ जिससे ऑडियंस की एंगेजमेंट मिलेगी तो आपको कोलैबोरेशन आएगी। और देखिए एक कोलैबोरेशन के लिए रील बनानी होती है तो उस बच्चे से कितने टेक करवाए जाते हैं और बच्चा है शायद 1 डेढ़ साल का बच्चा है, तो 1 डेढ़ साल के बच्चे को कितना ज़्यादा प्रेशर कि ये करके दिखाओ, चलो वो करके दिखाओ। तो वो बच्चा कितना परेशान होता होगा। तो छोटे बच्चे से काम लेना इट्स नॉट ईज़ी और बच्चे पे प्रेशर डालना। ठीक है, आप पेरेंट्स हो, आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो आप उसके फ्यूचर के लिए ही कमा रहे हो। जैसा कि
हर व्लॉगर बोलते हैं। और अब मुझे समझ में आता है कि क्यों ये अपने बच्चे का चेहरा काफ़ी दिन तक छुपा के रखते हैं, क्योंकि नज़र का तो चलो बात की बात है। एक्चुअल में पॉइंट ये होता है कि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसके नैन नक्शे पक्के नहीं होते हैं, शक्लें काफ़ी डिफरेंट होती हैं, और जैसे-जैसे बच्चा की उम्र बढ़ती जाती है, उसके फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े पक्के हो जाते हैं और फिर प्रेज़ेंटेबल हो जाते हैं। और कई बच्चे जब बहुत ज़्यादा अच्छे निकलते हैं देखने में, तो वो माँ-बाप इतने खुश होते हैं कि अब हम इसको दिखाएँगे, सब लिखेंगे, सो क्यूट, वॉव! अरे गोलू-मोलू, तो उनको फ़ायदा होगा। और अगर बच्चा कहीं थोड़ा 19-20 हुआ देखने में, तो फिर बच्चे का जो बुरा हाल होता है, ट्रोलिंग वग़ैरह, ये सब आप लोग जानते ही हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों की जो भगवान कृष्ण के आगे सर झुकाते हैं। वो कृष्ण जो सांवले हैं, काले हैं, वो खुद उन पर एक भजन बना हुआ है, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो आप सोचिए वो उनको कितनी परेशानी हो रही है कि वो काले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने गुणों की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से हर कोई उनके आगे शीश झुकाता है। नमो भगवते वासुदेवाय कहता है। कृष्ण, हे कृष्ण मुरारी, हे बंसी बजैया, हे राधा कृष्ण गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, कितने भजन बने हुए हैं। तो कितना मतलब लोग उनके आगे नतमस्तक करते हैं, किसी के भी मन में ये नहीं आता कि अरे ये भगवान काले हैं, ये है। तो एक इंसान के बच्चे के रंग रूप से क्यों उसको जो है भेदभाव किया जाता है। तो आप सोचिए कि जब आम इंसान के बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, तो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे भी कहाँ छोड़े जाएँगे। पर ये तो ब्लेस्ड हैं कि इनका बच्चा बहुत प्यारा है, न्यारा है, एंड ऑफ कोर्स इनका दिमाग काफ़ी अच्छे से चला है, ये जिस तरीके से अपने बच्चे को प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बच्चा तो अभी चलो छोटा है, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, चलो आप कह दो कि भई हम ज़्यादा टाइम तक बच्चे को नहीं लेके आएँगे। हम एक पर्टिकुलर टाइम तक बच्चे को दिखाएँगे, उसके बाद जो है हम बच्चे पर प्रेशर नहीं डालेंगे, बड़ा हो जाएगा, ये सब बंद। देखिए कहना आसान होता है, जब बच्चा को आप नहीं दिखाओगे, हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे खुद भी नहीं रहोगे तो अलग बात है। आप सोचोगे आप कपल व्लॉग्स बना रहे हो, ये सब बना रहे हो, और आपको वैसे मनचाहे व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं जैसा एक वक़्त पे आते थे, तो आपको कहीं न कहीं झक मार के भी अपने बच्चे को लाना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता गया, उसके फिज़िकल फीचर थोड़े और चेंज होंगे, क्योंकि बच्चा जब और ग्रो करता है, तब उसके दाँत-वाँत गिरते हैं, नए आते हैं, तो उसकी लुक्स में काफ़ी चेंजेज़ आते हैं। तो फिर उस बच्चे की एक्टिविटी वैसी नहीं रहती है। ऑब्वियसली बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो मासूम होता है, उसकी हरकतें मासूम होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके अंदर की मासूमियत खत्म होती जाती है। और आजकल के बच्चों की मासूमियत तो मतलब आप सोचो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में फिर वो बच्चा जिसकी एक वक़्त पे इतनी तारीफ़ें होती थी, वो एक वक़्त पर लोग उसको देखना चाहते थे, अब उसकी हर हरकतों को जो है वो ट्रोल किया जाएगा कि अरे कितना बदतमीज़ बच्चा है, कितना अनरूली है, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये सब पेरेंट्स को सोचना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ना मैं किसी बच्चे को कोई पॉइंट आउट कर रही हूँ। मेरे लिए ये माँ-बाप से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप अपने ही बच्चे के लिए क्या कर रहे हो? ठीक है, आपको शायद फाइनेंशियली ज़रूरत होगी, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए, आप जिस तरीके से फन वे में आप ये बात खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि भई बच्चा हमें कमा के दे रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि जब बच्चा ही बोलेगा, अरे मैंने तो आप लोगों को कमा के दिया है। बच्चे बोलते हैं, भई कलयुग के बच्चे हैं। हम यहाँ 2 से 3 बातें कहने के लिए अपने माँ-बाप को 10 बार सोचते हैं।
कि यार कहीं मम्मी पापा को बुरा तो ना लगेगा, हमने ऐसे कह दिया, नहीं कहना चाहिए। अरे माँ बाप का तो कितना एहसान होता है बच्चे के लिए, कितना माँ बाप करते हैं। लेकिन ये जो आज की जनरेशन है, ये इतने डीप थिंकिंग में बिलीव नहीं रखती है। जो इनके दिल में होता है वही इनकी जबान पे होता है। हम लोग अगर बचपन में एक से दो बात माँ बाप को कह देते थे ना, तो धाड़ करके थप्पड़ लगता था। एक हमको बात आती थी माँ की, ऐसा कुछ बोल देती थी कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी। और अब क्या है, बच्चे बोलते हैं और माँ बाप सुनते हैं। तो ये एक टाइम टाइम की बात है, और ऐसे टाइम में आप कर क्या रहे हो? आप उस बच्चे की हर एक मोमेंट को आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। कुछ अपनी आंखों के लिए भी कुछ रखो, जो सिर्फ आपकी आंखें कैप्चर करें, ना कोई कैमरा कैप्चर करे। ठीक है, करते होगे, लेकिन आप लोगों को लगता है कि अरे ये बच्चे ने कोई नई हरकत की है, चलो चलो कैमरा निकालो, अरे तो कंटेंट बन रहा है, अरे ये तो ये बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे को आप जो है मतलब कोलैबोरेशन करवा रहे हो, ये सब कर रहे हो। अच्छा, कोलैबोरेशंस आएँगी तो बच्चे के खिलौने भी आएँगे, सामान भी आएगा। बच्चा छोटी उम्र से ही उसको बिन कुछ किए इतना सामान दिखेगा, तो फिर वही वाली बात है ना, बच्चा फिर कितना दूसरों बच्चों के साथ कैसे एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। वो अपने आप को उन बच्चों से हमेशा सुपीरियर ही समझेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बिल्कुल कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों से दूर रखें। हम उनको 1-1 2-2 घंटे लेकर बैठते हैं बिना मोबाइल दिखाए। आप सोचिए कितना बड़ा टास्क होता है। कल्पनाएँ की कहानियाँ हम सुनाते हैं। एक पेड़ था, एक चंदा मामा था, एक चिड़िया थी, एक मेहनती किसान था। मतलब क्या-क्या कहानी हम लोग बनाते हैं, उनको मॉरल्स सिखाने के लिए। और मैं देखती हूँ कि छोटे से बच्चे को आप जो है कैमरा पे लेकर आ रहे हो, फिर बच्चे को अगर कोई चोट लगी है तो उसको लेके डॉक्टर के पास जा रहे हो, यहाँ तक कि आप उसको पेट्रिशियन के पास लेकर गए हो, वहाँ पे भी कैमरा है। अरे हमारे गुग्गू की आज तबीयत ठीक नहीं है, उसने इतनी उल्टियाँ करी हैं। अरे यार तुम बच्चे को कितना स्ट्रेस दे रहे हो, उसको बाहर लेके जा रहे हो, घुमा रहे हो, कोलैबोरेशन के लिए किसी मॉल के यहाँ जाना है तो बच्चा जाएगा। मतलब छोटी उम्र में घूमना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आप उनको दिखा रहे हो कि भई मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। ऑफ़ कोर्स ये बच्चे का भी खुद का कोई पुण्य पिछले जन्म का होगा, मैं उस चीज़ को भी कंसिडर करूँगी। लेकिन बट आप माँ-बाप के जो ज़िम्मेदारी होती है वो यही होती है सबसे पहले, कि अपने बच्चे को ज़मीन पर उसके पाँव टिकाना पहले सिखाएँ। चलना तो देखो बच्चा सीख ही लेगा, लेकिन उससे पहले ज़मीन पर अपने दोनों पैर को टिकाना, कि जिससे वो गिरे नहीं, वो सबसे पहला लेसन होता है। और आप अभी से ही अपने बच्चे को एक स्टार किड बना रहे हो। लिटरली आपने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है क्रेज़ी पेरेंट्स। भाई अब मैं क्या बोलूँ? ठीक है, बहुत पैसा कमा लिया, इन्होंने बहुत सारी मतलब ये लोग दिखाते रहते हैं, इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए, इन्होंने ये खोल लिया, ये शॉप खोल ली, यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ के मॉल के लिए गए प्रमोशन के लिए। आप देखिए घूमना-फिरना, मतलब हर चीज़ ये लोग अपना जो काम है, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और बच्चा जब इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो आगे भी होगा। वो पढ़ेगा, लिखेगा, स्कूल जाएगा, तो दूसरे बच्चे उससे इन्फीरियर फ़ील करेंगे कि अरे ये तो सेलिब्रिटी बच्चा है, मम्मी आप क्यों नहीं मेरी रील्स बनाते हो? हर पेरेंट्स तो देखो ऐसे नहीं होते ना कि अपने बच्चे को फ़ेमस करें। ये बच्चा प्ले स्कूल में भी जाएगा, तो भी सब लोग इसको एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट देंगे, तो ये इनके खुद के बच्चे के लिए कितना मुश्किल है। अब हो सकता है कोई इनको बोले तो बोले नहीं नहीं, हमने बस थोड़े टाइम के लिए लाए हैं, हमें भी पता है, हम भी माँ बाप हैं, लोग देखना चाहते हैं, ये हमारा काम है। ये लोग कौन है हमारे हमारी रोजी रोटी पर सवाल उठाने वाले? देखो आपकी रोजी रोटी पर सवाल हमें उठाना ही नहीं है, हम सिर्फ बच्चे की आने वाले भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। बच्चा आपका है, आपको एक की जगह 4 रील्स बनानी है, बनाओ। लेकिन आगे कभी अगर बच्चा आपके हाथ से निकले, तो फिर ये मत कहना कि भई ये बच्चा बिगड़ क्यों गया? क्योंकि इसमें
फिर कौन निमित्त बनेगा? आप लोग खुद ही देख लीजिए। बच्चे को हर चीज़ दिखानी, आप कुछ भी बोलो, हम बच्चे को सिखाते हैं, हमने उसको संस्कार दिए हैं, हमें पता है। देखिए संस्कार तो आप दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में मोबाइल भी तो दे रहे हो। आज वो खुद स्क्रीन पर आ रहा है, उसको पता है मेरे रील्स वायरल हो रहे हैं, क्या वो नहीं देखेगा? फिर हो सकता है आगे जाकर वही बोले कि नहीं मम्मी मुझे यही करना है, वो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं। आप लोग कर क्या रहे हो? कोलैबोरेशन आ रही है, शूट हो रहा है, कितना बच्चे पर स्ट्रेस डाला जा रहा है, क्योंकि माँ-बाप जो हैं वो बच्चे से कमा रहे हैं। ये अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी जो आपकी थी, वो आपको जो है काफ़ी माल दे रही है, क्योंकि आपका बच्चा काफ़ी प्यारा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स होंगे, जो शायद बनाते होंगे, वो भी बनाते होंगे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनके बच्चे इतने क्यूट नहीं होंगे, उनके फिज़िकल फीचर ऐसे अट्रैक्टिव नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनको कोई देखना चाह रहा हो। तो वो भी तो देखते होंगे यार, इनका गोरा बच्चा है ना, ऐसे हेल्दी बेबी है ना इसीलिए। हमारा देखो सूखड़ा-सा, बांदर जैसा बच्चा है, रंग भी ऐसा है, बहुत कुछ होता है। पेरेंट्स स्पेशली मदर्स बहुत कंपेयर करती हैं अपने बच्चों को दूसरे को। मैंने तो ऐसी माएँ देखी हैं जो सड़ती हैं कि भई उसका बेटा इतना गोरा, मेरा बेटा इतना काला। मैंने खुद देखा है, मेरी आँखों के सामने, हैं, लड़कों को तो गोरा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके दोनों बेटे काले हैं। तो इसलिए उनको सड़ती हैं कि भई इसके सारे बच्चे गोरे हैं और मेरा एक भी बच्चा गोरा नहीं है, सब काले हैं। तो क्यों? ये मतलब अब क्या बोले? हस्बैंड की फैमिली में सारे गोरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मेरे पे ही सारे बच्चे चले गए क्योंकि मेरा ही रंग दबा हुआ था। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं और बच्चे कंपैरिज़न में उनको भी फिर अपने उन राइवल्स बच्चों को भी राइवल्स लगने लगते हैं। वो बच्चे बचपन से ही वो भी उनसे चिढ़ते हैं, उनसे सड़ते हैं, उनको नीचा गिराना चाहते हैं। तो ये जेलसी भी एक फैक्टर बनता है। मैंने ये सारी चीज़ें अपने आस-पास देखी हैं। मैं खुलकर आप लोगों को नहीं बता सकती, बट बहुत क्लोज़ में मैंने ये देखा है। मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे आस-पास के जो मेरे करीबी हैं, उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं अभी भी आपके साथ जो भी अपने अनुभव शेयर करती हूँ, मैं खुलकर नहीं बोलती हूँ। बहुत कम मैंने कभी खुलकर किसी के बारे में खुलकर बात की हो। मैं हमेशा ढका-छुपा कर बात करती हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक, मेरे करीब में ही ऐसी घटनाएँ होती हैं। तो मुझे अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी बाँटना है। इस वजह से मैं ढका के, छुपा कर आप लोगों से चीज़ों को डिस्कस करती हूँ और शायद कभी-कभी मुझे लगता है कि आप लोग भी सुन के कन्फ्यूज़ हो जाओ कि यार ये डेप्थ क्वीन कहना क्या चाह रही है। तो ये होता है। तो मुझे देखिए पर्सनली ना इनके माँ-बाप से कोई प्रॉब्लम है, ना इस प्यारे बच्चे से कोई प्रॉब्लम है। ये बच्चा बहुत कामयाब हो और पढ़े-लिखे और इन सोशल मीडिया से वो खुद ही दूर हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा है और माँ-बाप जो हैं, वो उनको भी कोई और किसी बिज़नेस में या किसी और फ्रंट पे वो अपना ध्यान लेकर जाएँ और वहाँ से अच्छा अर्न करें, जिससे वो ये सोशल मीडिया के चंगुल से बचे क्योंकि सोशल मीडिया भी किसी दलदल से कम नहीं है। कुछ अच्छी बातें हैं, तो बुरी बातें भी हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की मैं चिंता करती हूँ। मुझे कोई भी किसी से भी कोई बैर नहीं है। मैं सिर्फ़ सोचती हूँ इस बच्चे का आने वाला भविष्य। ठीक है, मैं इनको नहीं जानती हूँ, हो सकता है इनकी अपनी भी खुद की कोई प्लानिंग होगी, कोई इनका भी कुछ आगे का विज़न कुछ होगा। लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ छोटी से छोटी चीज़, लोग भी इनको लिखते हैं कि भई आपने गुग्गू के वीडियोज़ नहीं डाले। देखिए आप लोगों में क्या वो कर रही हैं? लोगों को तो लगेगा ना अरे बच्चा पालना कितना आसान है, बच्चा आता है तो कितना अच्छा-अच्छा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में भी देखो कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और ये आप लोग ये दिखाते हो, बट मैं जो रियलिटी जानती हूँ कि कपल्स में कितना कलेश होता है और बच्चे होने के बाद कितना कलेश होता है, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं इन स्कैमर्स ये लोग भी तो स्कैमर्स हैं, एक झूठी ज़िंदगी दिखा रहे हैं और चलो मानो इनकी ज़िंदगी अच्छी है भी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है
पैसा। जब पैसे का फ्लो आता है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। हस्बैंड भी वाइफ को महँगे-महँगे रेस्टोरेंट लेके जाता है, गिफ्ट्स देता है। वाइफ भी जो है वो अपने हस्बैंड के और भी नज़दीक आती है कि देखो मुझे कितनी फाइनेंशियली मुझे सिक्योर कर रहा है। देखो हम घूमने जा रहे हैं, मेरी फैमिली वालों को भी मैं इन पैसों से ऐश करवा रही हूँ, कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक मैरिज को चलाने में कुछ हद तक हाथ पैसों का भी होता है। ये पता है आपको? पैसा भी बहुत मैटर करता है और मैं इसको ना ज़्यादा तरीके से गलत बोलती हूँ और ना ही ज़्यादा तरीकों से अच्छा बोलती हूँ। क्योंकि बहुत सारी शादियाँ तो कुछ पैसों के लिए ही होती हैं और पैसों के लिए ही टिकी जाती हैं। जैसे कि कई औरतें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो उन्हें खराब शादी में किस वजह से रहना पड़ता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से ना। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर भी ये जो प्यार, ये कुची-पू, पी-पी-पू आप लोग देखते हो ना, इसमें एक हाथ पैसे का भी होता है। और हस्बैंड को जब दिखता है कई वाइफ्स वीडियोज़ बनाते हैं तो हस्बैंड के मुँह सड़ते हैं शुरुआत में। लेकिन जब बीवियाँ पैसा कमाती हैं ना तो वो भी बीवी के साथ मिलके कपल व्लॉग बनाने लग जाते हैं कि हमें पैसा आ रहा है और एक्स्ट्रा इनकम किसको आने को बुरी लगती है। तो ये इनकी साइड हसल होगी, कुछ भी होगा, लेकिन इसमें एक बच्चे की ज़िंदगी तो दाँव पे लग रही है, उसका क्या? वो इन लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है वाओ! हमसे, हमारे बच्चे से लोग कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब थोड़ी-सी भी ट्रोलिंग इनको मिलने लगेगी ना, तब इनको समझ में आएगा। जैसे बच्चा बड़ा होगा और वो कुछ अपने अकॉर्डिंगली करना चाहेगा। अभी तो ये बच्चे को हैंडल कर रहे हैं और चलो बच्चा अपनी मनमानी भी कर रहा है, तो वो बड़ी प्यारी मनमानी है, वो देखकर भी अच्छी लगती है। लेकिन धीरे-धीरे पल-पल बच्चे अपनी फ़ितरतें, अपने रंग, अपने असर दिखाते हैं और फिर माँ-बाप को नाच नचाते हैं और ख़ास तौर पे आजकल के बच्चे। तो ये जो गुग्गू है आपका, इसको प्लीज़ बचा के रखिए, छुपा के रखिए और कितने लोगों की कैड़ी गंदी नज़रें होती हैं, कौन किस मंशा से देख रहा है आपको क्या पता। दुनिया में तरह-तरह के लोग होते हैं, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। तो अपने बच्चों को छुपा कर रखें, उन्हें सोशल मीडिया के इस कुएँ में गिरने ना दें, जब तक एक सर्टेन एज नहीं हो जाती, वो इतने मैच्योर नहीं हो जाते। अभी आप अपने बच्चे को एक तरीके से आप सोशल मीडिया का एक किंग, भगवान बनाकर बैठे हुए हैं, तभी लोग आपको कॉल आउट करने लगे कि भई दर्शन भगवान के होते हैं, ये बच्चा भगवान नहीं है। नो मैटर बच्चा भगवान का रूप ज़रूर होता है, लेकिन वो भगवान नहीं होता है और आजकल के बच्चे तो भगवान के रूप नहीं होते हैं। छोटे-छोटे बच्चे मतलब मेरे खुद का एक बच्चा मतलब छोटा-सा था, अभी ठीक से बैठना भी नहीं आता था। मेरे सहारे से वो बच्ची बैठती थी और एक बार मैं उसके साथ ना मतलब मैं मोबाइल चलाती थी, गाने चलाती थी, राइम्स चलाती थी या कभी-कभार यूट्यूब के वीडियोज़ चलाती थी, तो स्किप बटन आता था जब ऐड आती थी, तो मैं आगे करती थी, वो देखती थी और एक दिन उस बच्ची ने खुद से स्किप बटन आगे कर लिया। आप सोचिए, उसको शायद स्किप पढ़ना नहीं आता होगा कि वो कुछ महीने की बच्ची थी। आप सोचिए, आप सोचिए कि कितने बच्चों की शार्प ऑब्ज़र्वेशन होती है। तो ये बच्चा अपने माँ-बाप को मोबाइल पर देखता है, लाइटनिंग ये सब देखता है, तो आप सोचिए कि बच्चा कितना ग्रो करेगा और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे कितने मैच्योर हो जाते हैं। कैमरा अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। तो मुझे इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नो मैटर बच्चा प्यारा है, लेकिन इसे प्यारा अगर आप चाहते हो इसकी मासूमियत अगर आप चाहते हो बनी रहे तो इसकी मासूमियत को आप ना बेचें। अब आप लोगों ने इतना इनफ मनी तो कमा लिया है, कुछ साइड बिज़नेस भी शायद आपने खोल लिया है, तो प्लीज़ ये बाहर का खाना मतलब रोज़-रोज़ कभी किधर जा रहे हो प्रमोशन के लिए, बच्चों को अभी से ही ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, अभी तो शायद वो नहीं खा पाएँगे, लेकिन बाद में तो फिर क्या करोगे? आप चाहकर भी बच्चों को कंट्रोल नहीं करोगे। फिर कहेंगे भई आप अपने आप को कंट्रोल करो, हमें बाद में कर लेना।
तो यही होता है, हमारा वो ज़माना गया जब माँ-बाप के सामने अगर 1 से 2 बच्चा बोल लेता था ना तो उसको गिल्ट हो जाता था। अब बच्चों को गिल्ट नहीं होता, अब कहते हैं हमने जो भी किया सही किया, हमने तो सच बोला है, अब माँ-बाप के ऊपर है वो एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये बात थी और कोई हेट नहीं है इस बच्चे के लिए। मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात करूँ क्योंकि ये वाक़ई मतलब इस चीज़ को देखिए, मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहती। चलो मैं मानती हूँ कि भई हैंड टू माउथ होते हैं, कई लोग दिखाते हैं, कई लोग अपने बीमार बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं, उनको भी दिखा-दिखा कर चलो उनकी मजबूरी है कि उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए। लेकिन माँ-बाप मतलब चलो वो 100 में से कुछ पेरेंट्स होते होंगे जो फाइनेंशियली बड़े प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि पैसा होते-सोते भी अपने बच्चों को काम पर बाल मज़दूरी ये लोग करवाते हैं अपने व्लॉग्स में। ख़ास तौर पे बेड़ा गर्क करने वाले तो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, व्लॉगर्स हैं, जो अपने बच्चों को दिखाते हैं। 1-2 महीने स्टिकर मुँह पे चिपका के दिखाएँगे और बाद में बच्चे की रेल लगा देंगे। ये करके दिखाओ, चलो वो करके दिखाओ, 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 सब कुछ दिखा दो। लिटरली मैं इसके ऊपर कई बार बात कर चुकी हूँ, कई पॉडकास्ट बना चुकी हूँ, लेकिन ठीक है भई, हमारे जैसे लोगों की कोई नहीं सुनता है, हेटर, जीलस, हम लोगों को ये बोलकर चुप करा दिया जाता है। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मतलब अगर हमारी बात सच्ची है, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ दिखेगी। तो बस हम यही चाहते हैं कि भाई किसी के बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वही वाली बात है कि लोगों को लगता है भाई तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? इनका बच्चा है यही जाने, और ये लोग भी कहते हैं भाई लोगों को बड़ी चिंता है हमारे बच्चे की। अरे भाई हमें भी पता है हमारा बच्चा है, हम बहुत सोच समझ के सब करते हैं। तो कृपया आप हमारी ज़िंदगी में दखल ना दें। ठीक है, इसीलिए अब ये मेरा एक तरीके से इस टॉपिक पर लास्ट ही वीडियो है, क्योंकि मैं अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन ये एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, तो मुझे लगा कि इस छोटे बच्चे के लिए मैं एक बार तो बात करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा अच्छी ज़िंदगी जिए और मेंटली भी अच्छी ज़िंदगी जिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्पिटिशन, ज़रूरत से ज़्यादा कंपैरिज़न, स्ट्रेस, हर वक़्त अपने आप को परफ़ेक्ट दिखाना, ये सारी चीज़ें हमें एक तरीके से डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें अभी पता नहीं चलता है। लेटर स्टेज में ये सारे फ्लैशेज़ हमें आते हैं, बचपन की सारी बातें हमारे ज़हन में आती हैं कि क्यों नहीं हमने स्टैंड लिया, क्यों हमने किया? जबकि उसमें गुनहगार हम भी होते हैं, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं होती है। जब तक हमें समझ में आती है बहुत वक़्त निकल चुका होता है, और हमारे जैसे लोग जो इनकी मदद करने के लिए आते हैं, इनका हाथ थामने चाहते हैं, तो इनके माँ-बाप, इनके सपोर्टर्स हमारे ही हाथ पर जूता मार देते हैं कि चलो निकलो यहाँ से, बकवास बंद करो अपनी। तो ये बात होती है। तो ख़ैर बहुत सारे अब सेलिब्रिटीज़ जो हैं, वो अब अपने बच्चों को ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, सोशल मीडिया से भी अपने बच्चों की तस्वीरें आउट कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। बच्चे को एक्सपोज़ ना करें, आप जो भी मेमोरीज़ उनके साथ क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने तक ही रखें। मेमोरीज़ जो होती हैं, वो खुद के लिए होती हैं, वो व्यूज़ के लिए नहीं होती हैं, ठीक है? वो मोनेटाइज़ के लिए नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेमोरीज़ बनाई जाती हैं वो मोनेटाइज़ के लिए बनाई जाती हैं। और कुछ व्लॉगर्स तो अभी तड़प रहे हैं, उनके नए-नए बच्चे हुए हैं और वो तड़प रहे हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि बस दिखाएँ और हमारे व्यूज़ बढ़ जाएँ। क्योंकि शायद मेबी उनके बच्चों के जो फिज़िकल फीचर्स हैं, वो अभी से ही इतने अच्छे हैं कि वो चाहते हैं कि देखो छोटे होते से ही हमारे बच्चों के साथ ऑडियंस कनेक्ट हो जाए, या मेबी आई डोंट नो क्या रीज़न है, वो तो वही जाने। लेकिन बस ताक में हैं। तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को इन सब से दूर रखें। ये आपके बच्चे की ही मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा होगा। हम ये अपने लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए ही बोल रहे हैं। बट सुनना ना सुनना वो आपकी चॉइस है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।
और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करना है। और मेरा ये वीडियो किसी और के साथ अगर आपको शेयर करने को लायक लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा वीडियो है, तो प्लीज़ बेधड़क होकर कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं बनाती ही ऐसे पॉडकास्ट हूँ। मेरे ज़्यादातर पॉडकास्ट अवेयरनेस के ही होते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि भई क्या हो रहा है। अगेन इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के माँ-बाप के लिए मेरे मन में कोई हेट नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक नॉर्मल लाइफ़ जिए जैसे हम लोगों ने जी है। जैसे इनके माँ-बाप ने भी जी होगी उस दौर में जब मोबाइल नहीं था, कैमरा जो था उसकी रोल करवानी पड़ती थी और हम लोग देखा करते थे। एक-एक कैमरा जब मतलब कैमरे पे जब तस्वीरें खींचती थी तो हम बोलते थे पापा को, "पापा इसको कब डेवलप करवाओगे, कब लेकर आओगे?" और जब पापा डेवलप करा के फ़ोटो लेकर आते थे तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी ना। तो वाक़ई वो भी क्या दिन थे, सच में वाक़ई बड़े प्यारे दिन थे। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, वो भी इन प्यारे दिनों से गुज़रे ही होंगे, चाहे कम, चाहे ज़्यादा, बट प्लीज़, प्लीज़ अपने बच्चों पर थोड़ा रहम कीजिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, व्यूअर्स भी और इनके पेरेंट्स भी। तो इसी के साथ डेप्थ क्वीन को दीजिए इजाज़त, क्योंकि आप इजाज़त देंगे, तो अगली बार मुझे आने का जल्दी-जल्दी मौका मिलेगा। अगर मैं यही पॉडकास्ट बनाती रहूँगी, बोलती रहूँगी, तो भैया आप भी इरिटेट हो जाएँगे, मैं भी थक जाऊँगी और पॉडकास्ट ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, बातों को अब मैं अपनी अल्प विराम देती हूँ और आपके कानों को भी मैं जो है वो इन सब चीज़ों से आराम देती हूँ, अपनी बातों से। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए तरोताज़ा पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।